जय हिंद। क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे बिहाइव चैप्टर सेकेंड। ठीक है ना। द साउंड ऑफ म्यूजिक बाय डिबोरा कॉले के द्वारा जो लिखी गई है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसी का हम लोग आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो सभी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग आज हल करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है इसको करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जा कर के देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तब जा कर के कुछ फ़ायदा होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और उसका फर्स्ट चैप्टर भी करा दिया गया है द फन दे हैड, उसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है और हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करा दिया गया है। द रोड नॉट टेकन भी करा दिया गया है, एक पोयम करा दिया गया है। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जा कर के देखें, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखें तो बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, कुल मिला के 12 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला है, वेयर वाज द स्लाइट गर्ल सीन, छोटी लड़की कहाँ देखी जाती है। हाउ ओल्ड वाज सी एंड वाई वाज सी नर्वस येट एक्साइटेड, वह किस उम्र की थी और वह घबराई हुई तो भी उत्तेजित क्यों थी। घबराई हुई थी फिर भी वो उत्तेजित क्यों थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्लाइट गर्ल वाज सीन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो स्लाइट गर्ल को उस अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा जाता है, यानी प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है। सी वाज लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 ईयर्स से कम दिखाई दे रही थी। नर्वस ये एक्साइटेड, वह नर्वस थी फिर भी एक्साइटेड थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, वह आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन से यानी कंपन से वो उत्तेजित वाइब्रेशन को फेल्ट कर रही थी, महसूस की, और इसके वजह से वह उत्तेजित थी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को सटीक होगा, लिखते रहिएगा। द स्लाइट गर्ल वाज सीन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, सी वाज लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। सेकेंड नंबर देखते हैं, ठीक है ना। सारे वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे बच्चों में, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। सेकेंड नंबर क्या है, व्हाट चैलेंज डिड दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस, यानी इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने किन चुनौतियों का सामना किया। वाज हर चैलेंज बिगर और स्मॉलर देन मोस्ट, उसकी चुनौती जो थी उसकी चुनौती अधिकांश से बड़ी थी या छोटी थी। तो देखते हैं, बहुत बड़ी थी। एवलीन वाज एन इंस्पायरिंग म्यूजिशियन, वह एवलीन थी। इंस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब महत्वाकांक्षी संगीतकार एवलीन थी। येट फिर भी, सी वाज प्रोफाउंड डीफ, पूर्ण रूप से डीफ थी, ठीक है ना, बहरी थी, वह पूर्ण रूप से बहरी थी। दिस वाज द चैलेंज फेस्ड, इसलिए सी फेस्ड, उसने बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया। हर चैलेंज वाज मच बिगर देन मोस्ट, उससे चैलेंज बहुत बड़े थे, यानी कि उसकी चुनौती अधिकांश से भी अधिक बड़ी थी। तो आंसर हो जाएगा एवलीन वाज एन इंस्पायरिंग म्यूजिशियन, सी वाज प्रोफाउंड। इसको येट को हटा दीजिएगा, आप लोग यहाँ से लिखिएगा सी वाज प्रोफाउंड डीफ, दिस वाज द चैलेंज सी फेस्ड, हर चैलेंज वाज मच बिगर देन मोस्ट, ठीक है ना, मिसप्रिंट हो गया है वो। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। When was it first noticed that there was something wrong with the girl who discovered it, यानी पहली बार यह कब देखा गया कि इस बालिका के साथ कुछ गड़बड़ है, उसका पता किसने लगाया। तो उसकी माँ ने लगाई थी। तो आंसर देखते हैं, हर मदर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ नोटिस करती है कि कुछ उस लड़की के साथ गड़बड़ है। When the 8 year old, जब वह 8 वर्ष की थी, एवलीन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, जब एवलीन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी तभी वो देख रही थी, ठीक है ना। सटीक आंसर है, छोटा छोटा है। देखते हैं फिर से, हर मदर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन सी हो जाएगा, ठीक है ना, व्हेन सी 8 year old एवलीन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 4 नंबर।
ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर हो गया है, चौथा क्वेश्चन से देखेंगे। चौथा ये है कि फॉर क्वाइट अ व्हाइल, काफ़ी समय तक, सेज इज़ाबेला, इज़ाबेला कहती है, व्हाट डिड शी मैनेज टू कंसील फॉर क्वाइट अ व्हाइल, यानी काफ़ी समय तक वह क्या छुपाए रखने में समर्थ थी। ये क्वेश्चन है 4 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर क्वाइट अ व्हाइल, काफ़ी समय तक एवलीन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस, वो अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाए रखने में समर्थ थी। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अध्यापकों से वो अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छिपाए रखी थी। ठीक है ना, सटीक आंसर है। आंसर फिर से देखते हैं। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलीन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ठीक है, 5 नंबर ये हो जाएगा कि व्हाट वाज डिस्कवर्ड व्हेन एवलीन वाज 11, यानी कि जब एवलीन 11 वर्ष की थी तो क्या पता चला, क्या पता चलता है। तो आंसर देखते हैं। व्हेन एवलीन वाज 11, जब एवलीन 11 वर्ष की थी, इट वाज डिस्कवर्ड, तो यह पता चलता है दैट कि सी वाज डीप, कि वह बहरी थी, एंड हर मार्क्स एंड डेटोरिएटेड, ये पता चलता है। ठीक है ना, वो कहते हैं कि वह बहरी थी और अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाए रखी थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कुछ उसमें गड़बड़ियाँ थी, इसी बात की ये गड़बड़ी थी। 6 नंबर देखते हैं कि व्हेन डिड एवलीन डिसाइड, एवलीन ने कब फैसला किया, सी वांटेड टू प्ले इट, इसे बजाना चाहती है। व्हाट डिड सी वांट टू प्ले, और वह क्या बजाना चाहती थी, यानी क्या बजाने के लिए वह डिसाइड करती है कि उसे बजाना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वन डे एवलीन नोटिस्ड, वो एक दिन एवलीन ने नोटिस किया कि ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट, और उसने भी डिसाइड किया, यानी कि एवलीन ने भी डिसाइड किया, दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी उसे बजाना चाहती है। फिर से देखते हैं। एवलीन वन डे एवलीन नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं, बहुत सटीक आंसर है। व्हाट वाज रॉन फॉवर्स एडवाइस टू हर, तालवादक थे ना, तो रॉन फॉवर्स की उसे क्या सलाह दी, यानी कि रॉन फॉवर्स ने क्या सलाह दिए, कि रॉन फॉवर्स एडवाइज्ड हर, रॉन फॉवर्स ने उन्हें सलाह दिया कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसे अपने कानों से मत सुनो। यू वुड ट्राई टू सेंस, इसे तुम्हें सुनने की प्रयास करना चाहिए, सेंस करने की प्रयास करनी चाहिए। इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से। ठीक है ना, रॉन फॉवर्स एडवाइज्ड हर डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यू वुड ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ये 7 नंबर बहुत सटीक आंसर है। निवेदन आप लोग से यही है कि सारे बच्चों में इसे शेयर कीजिए। 8 नंबर देखते हैं। व्हाट डिड द ऑडिशन फॉर एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, उसने किसका ऑडिशन दिया और इसका क्या परिणाम हुआ। 8 नंबर का आंसर देखते हैं। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का ऑडिशन देती है उसके लिए। एंड सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, वह बहुत उच्च अंक प्राप्त करती है इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक अर्जित करती है। फिर से देखते हैं। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। ठीक है ना, 9 नंबर देखते हैं। विच टू एडिशनल लैंग्वेजेस डिड सी मैनेज टू लर्न, उसने कौन सी 2 अतिरिक्त भाषाएं सीखी थी, तो जापानीज था और फ्रेंच था। ठीक है ना, तो देखते हैं। सी मैनेज टू लर्न, उसने सीखा था 2 एडिशनल लैंग्वेज, 2 भाषाओं को सीखा था। वो कौन कौन से थे, तो फ्रेंच एंड जापानीज, ये 2 भाषा थे। ये सबसे सटीक आंसर है। सी मैनेज टू लर्न 2 एडिशनल लैंग्वेजेज, फ्रेंच एंड जापानीज। ठीक है ना, 10 नंबर देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सी रिमूव्स हर शूज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, क्या होता है
कि जब वह अपने जूते लकड़ी के चबूतरे पर उतार देती है। तो क्या होता है, सी रिमूव्स हर शूज ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, वह लकड़ी के चबूतरे पर जूतों को उतार देती है, सो दैट ताकि ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि नंगे पाँव से वाइब्रेशन गुजरे एंड अप हर लेग, यानी उसके पाँव तक, उसके पूरे टांग में वो वाइब्रेशन महसूस हो। ठीक है ना। सटीक आंसर है, लोगों में शेयर कीजिएगा जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके। तो 10 नंबर हो गया है, दो और देखते हैं अगले पेज पर। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट अवार्ड वाज सी प्रेजेंटेड इन 1991, यानी कि 1991 में उसे कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो जाएगा इन 1991, 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड, उसे उपहार दिया गया विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड उसको दिया जाता है। ठीक है ना, एकल वाला अवार्ड दिया जाता है उसे। 12 नंबर देखते हैं, हु हैज सी गिवन इंस्पायरेशन टू, व्हाट डू पीपल हु लुक टू हर से, यानी कि उसने किसको प्रेरणा दी, उसने किसको प्रेरणा दी है, लोग जो उसे देखते हैं क्या कहते हैं। तो बहुत मार्मिक कहानी है कि सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू, वह उन लोगों को इंस्पायरेशन देती है, दोज वे लोग, हु जो आर हैंडीकेप्ड, जो हैंडीकेप्ड, हैंडीकेप्ड का मतलब अपाहिज कह सकते हैं, पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसे देखते हैं एंड से क्या बोलते हैं, इफ सी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सबसे सटीक आंसर है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ सी कैन डू इट, आई कैन। ठीक है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सटीक आंसर, जो कि सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, आज खत्म करा दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लंबा वाला 4 है, उसको लिखवा दिया जाएगा, उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।